जनसंख्या बढ़ती जाएगी, रोजगार आता जाएगा। ऐसे होता है क्या? राम ही नहीं रहा तो रहोगे कहाँ? कश्मीर की तरह रहोगे कहाँ? मनमोहन सिंह कहते थे इस देश पे सबसे पहले, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। क्यों? मंदिर बनवा रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर बना कि पहले ही सेटिंग हो गई थी कि वो राज्यसभा सीट मिलेगी। ये मोदी जी के कारण बदलाव आ रहा है, देश में विकास। कहता है जी अब मंदिर में घंटा नहीं बजेगा क्योंकि हमारी हाथ कब होती है। इस पूरे देश का है, ये देश राम राज्य स्थापित करना चाहता है, तो संविधान की फ्रंट ऑफ द पेज पे क्यों आए राम जी? हाँ सर, राहुल गांधी जो घूम रहे हैं, मेरे को एक वो बताइए, उन्होंने इतने दिनों से कौन सी पॉलिसीज, कौन से विकास की बात करी है? उन्होंने आज खुला पत्र लिखते हुए ये बात कही है कि जितना भी रोजगार है लोगों का, वो सबको रोजगार देंगे। जो देखिए रोजगार क्या है, उन्होंने आज तक कोई विकास की बात नहीं करी, कोई फॉरेन कंपनीज की बात नहीं करी। जितने लोग टैक्स देते हैं, अडानी जिनसे सरकार चल रही है, जिनसे देश चल रहा है, उनको वो गालियां देते हैं। अडानी अंबानी को कहते हैं कि मोदी के साथ रहते हैं। मोदी के साथ रहते हैं, देश को पैसा देते हैं ना, देश को पैसा दे रहे हैं। कितना टैक्स देते हैं यहाँ पे? कितने लोग टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे? भारत लोग टैक्स देते हैं, सब्सिडी चाहिए, टैक्स कोई नहीं दे रहा। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के बारे में आपको पता है? सब्सिडी चल रही है यहाँ, आपको बता रहा हूँ। अगर हिसाब से क्या है यहाँ पे 50,000 45,000 से ऊपर है तो टैक्स दिया जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे क्या है कि 45-50 हज़ार रुपए से सैलरी ऊपर है तो टैक्स दिया जाएगा। आप अमेरिका का रूल पढ़ लीजिए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, अडानी अंबानी, अगर वो टैक्स ना दे, चले जाए भारत छोड़ के, क्या है मैं भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो चल जाएगा ये देश चल जाएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, उन्होंने कभी जनसंख्या कानून का सपोर्ट किया? जनसंख्या कानून नहीं लाने हम नहीं जाएंगे भाई, हम तो सपोर्टर हैं। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, रोजगार आता जाएगा। ऐसे होता है क्या? जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, केजरीवाल कहता था, मेरी नानी कहती हैं कि मेरा राम बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बना सकता। आज क्या कहते हैं? मैं सबको राम मंदिर लेकर जाऊंगा। ये बदलाव आ रहा है, ये मोदी जी के कारण बदलाव आ रहा है। देश में विकास, देश की जीडीपी 2014 से, रुक जाइए एक मिनट, 1970 से लेकर 2014 तक कितनी थी? आज देश 5वें नंबर पे आ गया, इंग्लैंड को पीछे छोड़ गया, और अगले साल में जर्मनी भी पीछे जाएगा। राहुल गांधी की बहन है ना, मम्मी बहन है, वो कहते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट। पढ़ लीजिए आप उनका जाके, उन्होंने कब राम मंदिर का सपोर्ट किया? वो कहते हैं राम मंदिर नहीं बनेगा जी, हॉस्पिटल बना दो। ऐसा वो मस्जिदों पे क्यों नहीं कहते? 1992 में, जब 1990 में मंदिर टूटा था, उसके बाद क्या कहते थे? बाबरी मस्जिद हम वापस लेकर आएंगे। लो अब 2014 में जब लोग हिंदू जाग रहा है, जब हिंदुत्व की बात चल रही है, तो वो कहाँ आ रहे हैं? अब वो माला लगा रहे हैं, वो उनकी टोपी लगाते हैं, वो तो टोपी भी लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब से साल 2014 पर अगर जाए तो 2014 के बाद से लगातार और जानबूझकर बीजेपी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही है और बांट चुकी है ना। पहले मनमोहन सिंह क्या कहते थे? मनमोहन सिंह की आपने लाइन सुनी हो? मनमोहन सिंह कहते थे इस देश पे सबसे पहले, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। क्यों? अब हिंदू, पहले तो मुसलमान ही चलता था जी। क्या कहते थे? इस देश के सबसे संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमान का, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब मैम इससे अच्छी क्या बात है? पहले केवल मुस्लिम चलता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, जो धर्म के आधार पे अगर हम वोट के अकॉर्डिंग सोचे तो ये गलत बात है, क्योंकि वोट के धर्म के आधार पे नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ एक मिनट में बताता हूँ। वोट के आधार पर कश्मीर आपने देखी होगी, 1990 में हुआ था। अब वहाँ के लोगों ने, कब कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकते थे, उनके वो भी सोचते हैं मैं जीडीपी को साथ दूंगा, मैं एजुकेशन अच्छी करूंगा। वहाँ के बच्चों का क्या हुआ? अब आप बता सकते हैं कश्मीर में जिन बच्चों, जो फैमिलीज मारी गई हैं, कश्मीर फाइल्स का सपोर्ट किया क्या केजरीवाल और राहुल गांधी ने? कहता है बेकार फिल्म है ये। मैं ये बात करूंगा कि धर्म के आधार पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। धर्म ही नहीं रहा तो रहोगे कहाँ? कश्मीर की तरह रहोगे कहाँ? तालिबान को देख लीजिए, पूर्ण महिला देश है, वहाँ क्या कहता है? महिलाओं, ये देश ही राम का है, देश राम का है, ये देश का राम का है। कश्मीर में भी बच्चे थे, कश्मीर में भी बच्चों को पढ़ना चाहिए था, कश्मीर में भी बच्चों को पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था? पढ़ना चाहिए, तो वहाँ से भगा दिया ना। अब आप कहीं भी जाके पढ़ो, कोई नाडू के एक क्षेत्र में पोंडला गाँव है, कौन सा गाँव है, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70% हो जाती है। वो कहता है जी अब मंदिर में घंटा नहीं बजेगा क्योंकि हमारी हाथ कब होती है। बंगाल में राम बोलने पे जेल हो जाती है। बंगाल में देखा है ना राम मंदिर पे, दिल्ली में राम जुलूस निकलता है, कभी किसी ईद पे पथराव देखा आपने? क्यों राम मंदिर पे ही, क्यों गणेश चतुर्थी पे ही पथराव होता है? क्यों? हम जब बाहर रहते तो वो पूछते हैं आप इंडियन हो? गर्व होता है उनको। मोदी जी कहते हैं G20 की अध्यक्षता मिली। मैम कितनी बड़ी बात है, 20 देश जो सबसे समृद्ध देश हैं उसमें हमारे को मिली है, हम पावर कर रहे हैं, हम 1 साल तक राज करेंगे। इससे सोचिए क्या, एक बार पाकिस्तान को भी देख लीजिए, दोनों बराबर में आजाद हुए थे ना, साथ में। तो वहाँ पे आज देख लीजिए राशन कितना महंगा, आटे की कीमत क्या चल रही है वहाँ, सब जानते हो। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले चंद्रशेखर जी कि रामचरितमानस जो है उनके बारे में उलूल जुलूल बात करें। क्या कह रहा हूँ, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन क्या है, अब बिहार पे उन्होंने क्या कहा? बीजेपी ने पलटवार किया। हर आप देखेंगे तो कांग्रेस के एक नेता नाम बताइए जिन्होंने कहा कि उन्होंने गलत कहा हो।
बताइए मेरे को वो नेता रामचरितमानस पर जान लगाते। दूसरी किताब नूपुर शर्मा की आपने कहावत सुनी होगी, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। आप एक बात बताइए, आप धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू का ही है? मैम हाँ, बीजेपी पूरे देश का है, इस पूरे देश का है। ये देश राम राज्य स्थापित करना चाहता है, तो बीजेपी पूरे देश का है। राम राज्य आएगा, राम राज्य का क्या मतलब समझती हैं आप? आपने कभी संविधान देखा है? संविधान के पेज पे जब वो संविधान के मोरल अधिकारों की बातें करते हैं, वहाँ पे श्री राम की फोटो है। तो संविधान जिसने लिखा होगा, जिसने बनाया, उनने भी तो कुछ सोचा होगा ना। संविधान बनाने वाले कोई पढ़े लिखे तो अनपढ़ तो नहीं होंगे, पढ़े लिखे ही होंगे ना, पढ़े लिखे ही होंगे ना। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी कभी भी जय सिया राम नहीं बोलती, जय श्री राम बोलती है। इन्होंने सीताराम को बाहर, सिया जी को बाहर कर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, आपने तो सपोर्ट नहीं किया ना, आपने तो नहीं किया ना। देख लेंगे राम मंदिर में सीता जी की फोटो होती कि नहीं होती। मंदिर बनवा रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर बना। राम मंदिर बनना होता सुप्रीम कोर्ट बीजेपी बनवा रही है, तो जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, ठीक है, उनके रहते हुए, ठीक है, बीजेपी ने क्यों नहीं बनवाया? उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मैं बाबा जी की बात का जवाब देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आज बना है? सन 1945 जब से संविधान हुआ है तब से चल रहा है ना। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ऑर्डर क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो हैं, उनकी पहले ही सेटिंग हो गई थी कि वो राज्यसभा सीट मिलेगी, इसलिए ऑर्डर आया क्या? 370 हटा तो दिया? नहीं, सुप्रीम पिछले, मैं पूछ रहा हूँ ना इनसे, पिछले 64 सालों में तब कहाँ थी सुप्रीम कोर्ट? तब भी तो थी सुप्रीम कोर्ट। 370 क्यों नहीं हटा? क्यों नहीं राम मंदिर बना? जैसे ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं, ठीक है, संसद में बैठ के कानून को बदल देते हैं, उसी तरीके से एक अध्यादेश ले आते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे। वो राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों किया? मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। शायद इनकी जेब में तो नहीं होगा, मैं सिंपल मैं सुनिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है, रामायण मन का, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज कहना चाह रहा हूँ। कोर्ट का आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए था, कहने में और दिखाने में फर्क होता है, ठीक है। इनकी बात का पलट जवाब दूंगा, एक बार इस बात का जवाब दूंगा। जब कोर्ट का, एक मिनट रुक जाइए, जब कोर्ट की बात मान के राम मंदिर बना, तो एक मौलाना जी कहते हैं आज कि जब हमारी बात, रुक जाइए एक मिनट, देखिए आपके बीच में मैंने नहीं बोला ना, तो मौलाना जी कहते हैं भाई 50 साल बाद जब हमारी वो जनसंख्या बढ़ेगी तो हम फिर तोड़ देंगे उसको, जब हमारा कोई जज बैठेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट को ही बनवाना, देखिए बीजेपी ने नहीं बनवाया, बीजेपी ने सपोर्ट करा, उसमें योगदान बीजेपी का। आप किसी भी नेता को सुनिए मुझे वो तो पता चले सर, फिर 64 सालों में क्यों नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, कानून क्यों नहीं करा? कानून क्यों, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर मंदिर बन रहा है, उसकी माइलेज तो मत लो, उसकी टीआरपी तो मत लो, फुटेज तो मत लो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला चला, तो इसमें बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दर्ज करी? कांग्रेस ने करी 64 सालों से। उसमें देखिए जो याचिका, सर मुस्लिम नेता था, एक वीएचपी का नेता था, ठीक है, उसमें बीजेपी नहीं थी। बीजेपी के कई नेतागण थे, करी थी ना, बीजेपी के लोगों पे वो केस चला था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाया है। कार सेवकों का क्या सर? कार सेवक जो है वो बीजेपी के कई नेता, कार सेवक आडवाणी जी की याद आती है मुझे। सिर्फ जितने कार सेवक थे वो सारे बीजेपी का बोला था। संविधान तो सबके लिए था ना, उसमें हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था। तो संविधान की फ्रंट ऑफ द पेज पे क्यों आए राम जी?